सही थी जी। आपसे यूटी के साथ। हाँ जी, मैंने रिसीव किए हैं। आपने भी देखी होंगी। जी बिल्कुल देखी हैं। पूरे डे की फुटेज में कुछ निकला? सर पूरे डे की में भी नहीं निकला ना। जिस तालबा का बता रहे हैं पता चल भी पा रहा है ये तालबा सर कौन है? तालबा है कहाँ पे, यही तो पूछ रहे हैं कि है कहाँ पे। है ही नहीं। अभी हमने जो बाइट से सुना वो कह रहे हैं जी वो उसकी डेथ हो गई है, उसको दफना भी दिया है, उसका जनाजा भी हो गया है, वो सारा कुछ कर लिया है। क्यों? सोशल मीडिया पर कुछ गैर मुसद्दिका इतलात गर्दिश कर रही हैं जिनके मुताबिक एक तालबा है फर्स्ट ईयर की और एक निजी तालीमी इदारा बताया जा रहा है उसकी वो तालबा है। जो निजी तालीमी इदारा है इसकी बेसमेंट में एक गार्ड है, उसने उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया है। इसी निजी तालीमी इदारे के बाहर हम खड़े हैं और मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा तो ये है वो निजी तालीमी इदारा और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले एक प्रोटेस्ट भी हुआ है। यहाँ पर जो पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन थे उन्होंने यहाँ पर इस तालीमी इदारे का हशर नशर ही बिगाड़ कर रख दिया है। वाक़या कैसे पेश आया है या नहीं भी आया इसके मुतालिक हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको पहले ये सूरत हाल दिखाएंगे जो यहाँ पर जो पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन थे उन्होंने इस तालीमी इदारे के साथ किया क्या है। इस तालीमी इदारे के 2 गेट हैं और एक गेट तो ये पड़ा हुआ है, इसका दूसरा गेट है और वो गेट भी मुज़ाहिरीन ने तोड़ कर रख दिया है। जो स्पॉट है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है वो ये नीचे बेसमेंट है। आइए इस बेसमेंट में चलते हैं। अच्छा ये है वो बेसमेंट, यहाँ पर पार्किंग होती है। बताया गया है कि इस पार्किंग के एक कमरे में इस बच्ची के साथ ज्यादती की गई है। यहाँ पर हमें 2 कमरे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आइए यहाँ चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ये 2 कमरे हैं, तो ये लिखा हुआ है आईटी रूम और यहाँ पर हम अंदर चलते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने हाल क्या किया है। यहाँ पर मुज़ाहिरीन ने ये जो पूरा आईटी रूम था इसको तोड़ फोड़ करके रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपका नाम? फ़हीम यूसुफ। अच्छा फ़हीम, हुआ क्या है? वैसे तो ये 2-3 दिन से मामला चल रहे थे, पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। मैं मॉर्निंग में आया हूँ तो बाहर ये रास्ते ब्लॉक हुए थे। अंदर आए थोड़ी देर, कोई मेरा ख्याल है कोई 15-20 मिनट गुजरे हैं। बच्चे पता नहीं कहाँ से आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं किसी और कैंपसेस के और सिविल कपड़ों में भी लड़के आए हुए हैं। वो बस अंदर घुसे हैं, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, पुलिस की भी नहीं उन्होंने मानी, उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी? कम से कम कोई 2-3 हज़ार 4 हज़ार बच्चा होगा यहाँ पे। इतने बच्चे के सामने सिक्योरिटी क्या कर रही है? पुलिस खड़ी थी, हमारी सिक्योरिटी ने भी उनको मना किया, स्टाफ ने मना किया, इवन के स्टूडेंट्स ने, मेल स्टूडेंट्स ने टीचर्स को धक्के मारे हैं। ये आईटी रूम वर्क कैसे करता था? ये हमारा सेटअप लगा है, कैबिनेट है, यहाँ पे स्विचेस लगे हैं, ठीक है जी, इंटरनेट है, यहाँ पे हमारे एनवीआर होते हैं, इनके थ्रू कैमरास चलते हैं हमारे। अच्छा ये कैमरास भी जो है यहीं से ऑपरेट होते हैं? यहीं से ऑपरेट होते हैं। किस दिन का ये बता रहे हैं कि ये वाक़या है? सर ये थर्सडे का कोई वाक़या बता रहे हैं। जो कोड किया है इन्होंने, वो जो मैसेज है उसमें किया है जी, वो ब्रेक टाइम का कोई इन्होंने लिखा है, जिसने भी ये किया है कि जी वो गार्ड ब्रेक टाइम में आया है जी, वो लड़की को पार्किंग में लेके 3rd फ्लोर से, तो ये मामला हुआ है। अच्छा तो पार्किंग में तो हमने देखा है कि ये इस कमरे के अलावा कमरा नहीं है। सर पार्किंग में ही कहा गया है, किसी कमरे का तो कहा ही नहीं गया ना, वो पार्किंग का ही बता रहे हैं। चले अगर सर कमरे का भी अगर वो कहते हैं तो ये कैमरास लगे हैं। पुलिस आई थी? जी बिल्कुल। आपसे यकीनन सीसीटीवी फुटेज लेके गई होगी? हाँ जी, उन्होंने रिसीव किए हैं। आपने भी देखी होंगी? जी बिल्कुल देखे हैं। उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र आई हो? ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। उस टाइम पे वो बच्चा अपनी ड्यूटी के ऊपर खड़ा हुआ है जिस टाइम का ये बताया जाए। ये ऑन नामी गार्ड बताया, ये ऑन है कौन? गार्ड है यहाँ। वैसे तो एक फ्लोर पे ही गार्ड की ड्यूटी है, लेकिन उस दिन 4th फ्लोर का गार्ड जो है वो भी ऑफ पे था, वो दोनों फ्लोर पे ड्यूटी कर रहा था। काम ये है कि वहाँ पे बैठ के टीचर्स आते हैं, वो फाइलें कलेक्ट करते हैं, यूटी एक्सप्लेन के साथ टीचर्स को उनसे रिसीव करता है, अटेंडेंस फाइल होती हैं। थर्सडे के पूरे डे की उन्होंने फुटेजेस ली होंगी ना आपसे? बिल्कुल नहीं। तो पूरे डे की फुटेज में कुछ निकला? सर पूरे डे की में भी नहीं निकला ना, यही तो बता रहा हूँ कि हमने पूरे डे की देखी है, उसमें कुछ भी नहीं है। वो आया ही नहीं नीचे। चलें ये है कि पूरे डे में अगर वो नीचे ही आया हो। आप ये कह रहे हैं कि जिस गार्ड के बारे में कहा जा रहा है ऑन, वो पूरे दिन में नीचे पार्किंग में आया ही नहीं? आया ही नहीं।
गार्ड को तो पता चल गया, ये जिस तालबा का बता रहे हैं पता चल भी पा रहा है ये तालबा सर, कौन है? तालबा है कहाँ पे, यही तो पूछ रहे हैं कि है कहाँ पे। है ही नहीं, अगर है तो कहाँ पे है? अभी हमने जो बाइट से सुना वो कह रहे हैं जी वो उसकी डेथ हो गई है, उसको दफना भी दी है, उसका जनाजा भी हो गया, वो सारा कुछ कर लिया है। क्यों? बहुत ही हैरान कुन सूरत हाल है। मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहता हूँ, ये है वो रूम, जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं जो इस पूरे कैंपस में लगे हुए हैं वो यहाँ से मॉनिटर होते हैं। ये डीवीआर यहाँ पर भी सलामत है या गया? ये यहाँ पे वो तोड़ फोड़ करके गए हैं। मतलब डीवीआर सलामत है? हाँ। अच्छा, ये जो स्कूल की इंतज़ामिया है, ये यहाँ पर आईटी रूम है, ये यहाँ पर एक भाइयों में मिले हैं, ये हमें बता रहे हैं कि डीवीआर अभी भी सलामत है। अगर कोई आकर चेक भी करना चाहता है, इन फुटेजेस को देखना चाहता है कि जुमेरात वाले दिन यहाँ पार्किंग में क्या हुआ, वो देख भी सकता है। आपका नाम? जमशेद रजा। ऑन की जो ड्यूटी थी वो नीचे तो आया नहीं है, इसका तो सबूत है सीसीटीवी फुटेजेस में। अच्छा, जहाँ उसने ड्यूटी की है पूरा दिन पूरा टाइम, उसकी तमाम फुटेजेस मौजूद हैं? जी बिल्कुल, सारा डाटा मौजूद है हमारे पास। बच्ची को नीचे लाया गया, यहाँ पर पार्किंग में बहुत सारे ड्राइवर्स बैठे होते हैं जो बच्चियों को छोड़ के यहाँ जाते हैं। उनकी ड्यूटी होती है, वो जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं आपने बच्ची को वापस लेके आना है, जितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो पिक एंड ड्रॉप जो देते हैं, यहाँ पे वैगन वाले लोग भी होते हैं, बाकायदा उनकी सीटिंग का हमने अरेंजमेंट किया, वो वहाँ बैठते हैं। अगर इन सेंस वो बंदा किसी भी तरीके से बकौल जो बंदा क्लेम कर रहा है, क्या स्टोरी है अब ये तो अल्लाह ही जानता है। अगर ऐसा कोई इंसेंस होता, कोई ड्राइवर, कोई पेरेंट्स, कोई बंदा तो निशानदेही करे किसी किस्म की कि ऐसा है। चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि इस पूरे वाक़े को देखें, इसका जो भी रिज़ल्ट है वो आवाम को बताया जाए। ये सिर्फ इनका मौक़िफ़ नहीं है, ये जो इस इदारे के जो मुलाज़मीन हैं, हो सकता है ये गलत बयानी भी कर रहे हो सकता है इन्होंने फुटेजेस भी डिलीट कर दी हों, लेकिन डीआईजी फैसल कामरान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है और उनका भी कहना है कि इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुकम्मल तहकीकात की हैं। उनका ये कहना है कि ना अभी तक कोई विक्टिम सामने आया है, ना उनके वर्सा सामने आए हैं, पुलिस भी उनको ढूंढ रही है। यहाँ पर एहतजाज हो रहा था, यहाँ पर जो मुजाहिरीन थे, हमने इनसे भी बात करने की कोशिश की, इनसे भी दरख्वास्त की कि हमें बताया जाए कि वो कौन सी बच्ची थी जिसके साथ ये वाक़या पेश आया है। यहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं वो कौन थे ये पता नहीं है। गर्ल्स कैंपस है, यहाँ पर हमने ढूंढने की कोशिश की है, हमने यहाँ पर पता लगाने की कोशिश की है, जो फर्स्ट ईयर की तालिबात हैं उनको ढूंढने की कोशिश की है। ना सिर्फ यहाँ कैंपस में आके बल्कि सोशल मीडिया के ज़रिए हमने उनको ढूंढने की कोशिश की है, ये पता लगाने की कोशिश की है कि शायद कोई ऐसी तालिबा में मिल जाए जो हमें बताए कि वो बच्ची कौन है जिसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया है, या हमें बता सके कि ये वाक़या कैसे पेश आया है, कहाँ पेश आया है। जो अवेलेबल डिजिटल एविडेंसेस हैं उनकी रोशनी में तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह का वाक़या कुछ पेश नहीं आया, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया है। इसके अलावा जो निजी तालीमी इदारा है, इसकी इंतज़ामिया भी इस बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रही है कि इस बच्ची को ढूंढा जाए जिसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, और पुलिस की भी यहाँ पर दौड़ें लगी हुई हैं। मामला सोशल मीडिया पर इतना गर्म है कि एहतजाज चल रहे हैं, पुलिस पर भी एक प्रेशर आया हुआ है, पुलिस भी यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रही है, उस बच्ची को तलाश करने की कोशिश कर रही है जिस बच्ची के बारे में ये कहा जा